बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, सब अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज जी सुबह सुबह मैं ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप देखें कि जो है मौसम, गर्मी इतनी आ गई है मुल्तान में अचानक से ही ना। 3-4 दिन से इतनी गर्मी पड़ी है कि बिल्कुल ना पूछें। लेकिन सुबह सुबह उठते ही दूर से जब देखें तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ना विंटर वाइब्स टाइप आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जी चेयर्स मैंने, जो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैंने वॉश की थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ना निखर सी गई हैं और दिल को ऐसे सुकून सा मिल गया कि मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो ये देखें आप, कितनी क्लियर ये माशाल्लाह माशाल्लाह साफ़ हो गई हैं। आप लोगों ने पहले उसकी बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर भी देखी हुई है पिछले प्रीवियस व्लॉग में। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन हो गई थी। तो लेकिन अभी मैंने इनको हाथ लगा कर चेक किया तो ये ऑलमोस्ट सूख गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कसर थी। तो मैंने इन्हें यहीं पे रहने दिया क्योंकि सूरज जो था वो निकल गया था, तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो मैंने कहा कि आज का दिन ये पड़ी रहें तो फिर ये सूख जाएंगी। तब तक हम ग्रोसरी कराते हैं। हम लोग जा रहे थे जी बाहर ग्रोसरी के लिए, और एलिफ़ एज़ यूजुअल एक्साइटेड थी बाहर जाने के लिए। बाहर जाने का तो इसको इतना शौक़ है ना, इसका बस नहीं चलता कि बस बाहर ही रहे और गाड़ी बैठ के जाने का। इसे लग रहा था कि हम इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसे नहीं पता था कि हम बाज़ार में जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें जो जो चाहे ना कर सकती हैं। मतलब जब हमारा दिल करा हो हम कुछ भी कर सकती हैं। मेरा मेरा ये हिसाब है कि अगर कोई काम पड़ा हो ना तो मुझे पता हो कि मैंने करना है, तो मेरा बस नहीं होता कि मैं बस अभी इसे फ़ौरन से निपटा लूँ, फ़ौरन से मैं कर लूँ ये काम ख़त्म हो और मेरी ना एक तरह से टेंशन ख़त्म हो। और मुझे एक किस्म की ना एंग्जाइटी कह लें कि डिप्रेशन ही होने लग जाता है काम पड़ा देख के कि जी अब मेरा ये काम करने वाला पड़ा है और मैं इसको कैसे डन करूँ, मतलब समझ नहीं आती मुझे। तो इसी तरह मुझे होता है कि फ़ौरन से ना हर काम हो जाए, हर काम फ़ौरन हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई काम पड़ा रहे। तो क्योंकि हम दूसरों पे कब तक रिलाय कर सकते हैं, किसी पे भी हमें, मेरे ख़्याल से हमें किसी पे रिलाय करना ही नहीं चाहिए। किसी पे जो है ना कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो हमारा करने का काम है हमें फ़ौरन से निपटा लेना चाहिए। क्योंकि अच्छा, मुझे महसूस होता है कि हम ना ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से लोगों पर, मतलब अक्सर लोगों पर हम लोग रिलाय करते हैं कि वो हमारा काम कर देगा या हम उससे ये काम करवा लेंगे। लेकिन जब भी मैं ये आयत पढ़ती थी ना, मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे, तो पहले ना मुझे इसकी सही से समझ नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हर बात एक वक्त पर समझानी होती है, इसलिए मुझे भी वक्त के साथ साथ इस बात की समझ आई। मैंने लोगों के इतने मकरू चेहरे देख लिए हैं ना कि अब कोई कितनी बड़ी बात कहता है यकीन नहीं होता। पहले मैं हर किसी पर फ़ौरन यकीन कर लेती थी कि हाँ भाई अगला बंदा मेरे साथ बहुत मुखलिस है, इस शख्स पर मुखलिसी की हद ख़त्म है। पहले जब मैं उदास होती थी या मुझे किसी किस्म का डिप्रेशन होता था तो इंसानों का सहारा तलाश करती थी कि कोई मुझे सुन ले या मैं किसी के सामने रो लूँ। लेकिन आज मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे अब किसी के सहारे की या तसल्लियों की या हमदर्दी की या मोहब्बतों की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने सही कहा है कि दुनिया के सहारे बहुत कमज़ोर हैं। आज लोगों ने और उनकी खोखली मोहब्बतों ने ना मुझे इतना थका दिया कि अब मैं बस यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दिल से हर वो मोहब्बत निकाल दे जो मुझे मेरे रब से दूर करने का बायस हो। मेरे दिल में सिर्फ़ अपनी मोहब्बत भर दे, ताकि कभी मेरा दिल ही ना दुखे और ना ही किसी के छोड़ जाने का डर हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जो काम खुद अपने लिए कर सकते हैं ना, जो खुद के लिए हम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, वो कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। हमें दुनिया से किसी चीज़ की उम्मीद वाबस्ता ही नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से वाबस्ता करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो हमारी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। ये जी बातें करते करते हम पहुंच गए मुमताज़ाबाद में मेरे हस्बैंड को, मुदस्सिर को काम था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने अपनी शॉप पे जाना था, किसी को लैपटॉप वगैरह देना था। उन्होंने काम जो है वो पहले पूरा किया। फिर हमें यहाँ जिनाह सुपर मार्केट में ले आए। यहाँ पर जी हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ यहाँ पर थी। मैंने सारी ग्रोसरी तकरीबन यहीं से की। ऑयल घी वगैरह मेरा था और चावल वगैरह मुझे लेने थे, मैंने सारा कुछ यहीं से बाय किया। तो ऑलमोस्ट
इस स्टोर से ना मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल गई, हर चीज़ जो एक ग्रोसरी के लिए ज़रूरी होती है वो मुझे यहाँ से मिल गई तकरीबन। तो अब हमने लेनी थी सब्ज़ियाँ वगैरह, फल वगैरह लेने थे, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी कहीं पे रोकी, फिर मैं उतर के जाके सारी सब्ज़ियाँ वगैरह फल वगैरह लेकर आई। और ये जी हम वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को वापसी का रास्ता भी दिखा दें। वापस आते आते हमने पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल पंप के साथ ही ये मुल्तानी कुल्फ़ी वाला भी खड़ा था, तो हमने यहाँ से कुल्फ़ी खाई। और नॉट टू मच गुड। मैंने अपनी लाइफ में मुल्तान में तकरीबन मुझे 4 साल होने वाले हैं मुल्तान में, लेकिन मैंने मुल्तान में जो है ना ये जो खोए वाली कुल्फ़ी है ये वैसी नहीं खाई। हालांकि मुल्तान की खोए वाली कुल्फ़ी जो है वो हर जगह मशहूर है। अगर आप लोग मुल्तान से हैं तो मुझे लाज़मी बताइएगा कि कहाँ से ये जो मुल्तानी कुल्फ़ी है कहाँ से ज़्यादा अच्छी मिलती है। और ये जी हम आ गए थे घर की मेन सड़क है ये, तो यहाँ से जी हम घर में एंटर हो रहे हैं। तो घर आके मैंने मटन पुलाव बनाया, और रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने जल्दी फटाफट से यखनी मटन पुलाव बनाया था, और फिर मैंने सर्व किया, फिर हम लोगों ने खाया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।